नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आजकल अखबारों की सुर्खियों में कई मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला है सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, जिनकी मौत को लेकर काफ़ी घालमेल मचा हुआ है। मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करूं, कहीं सीबीआई जांच की मांग हो रही है, कहीं मुंबई पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, फिर बिहार पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मौत की वजहों को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी। मनन जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थैंक यू। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो अभी तक की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया पिल्लई, उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख दिया। अभी तक जो हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नॉट रिया पिल्ले, इट वैसे शी वैसे रिया चक्रवर्ती। सॉरी रिया चक्रवर्ती, सॉरी जी। देखिए, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऑर्डर रिजर्व है कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सीबीआई को दी जाए या ना दी जाए। जिसके लिए रिया चक्रवर्ती जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि उस समय पटना में केस रजिस्टर हुआ था। बाई नेम रिया चक्रवर्ती उसमें मुलजिम है। उन्होंने ये कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन पटना ना होकर बॉम्बे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन इन दी मीन वाइल जो भी नोटिस हुआ है पार्टीज़ को, तो सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है, यस, पेरेंट्स सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने भी अप्रोच कर लिया, पटना बिहार गवर्नमेंट ने भी अप्रोच किया है। तो अब सबकी आर्गूमेंट्स होने के बाद रिया चक्रवर्ती जी के वकील साहब की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, बॉम्बे पुलिस की, पटना पुलिस की, बिहार गवर्नमेंट की, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की, सब वकीलों की आर्गूमेंट्स होने के बाद ये ऑर्डर रिजर्व है। अब देखना ये है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई को ट्रांसफ़र होती है तो उसमें क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मैंने अभी तक बहुत से चैनल्स के माध्यम से देखा है, उससे प्रतीत होता है कि बॉम्बे पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रॉपर नहीं कर रही है। चूँकि जो चीज़ें, खासकर मैं अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। जो इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से वो लेके आए हैं, जो जो तथ्य उन्होंने समाज में या इस देश की जनता के आगे रखे हैं, उन एंगल्स को बॉम्बे पुलिस ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ना इन्वेस्टिगेट किया है, ना कोई भी कदम उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उस तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है। उसमें एक और भी मर्डर है या सुसाइड है, एक मृत्यु और भी है, वो मृत्यु है दिशा की। मेरा यहाँ तक मानना है कि इन दोनों केसेस को, दोनों डेथ को सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस से लेकर सीबीआई को दे देनी चाहिए। फिट केस है ये। अब इसमें जो सवाल उठ रहे हैं मनन जी, वो एप्रोप्रिएशन के, जैसे कह लीजिए जुरिस्डिक्शन एप्रोप्रिएशन के सवाल उठ रहे हैं। एक इंसिडेंट होता है वो बॉम्बे में होता है, एक एफआईआर लॉन्च होती है वो पटना में लॉन्च होती है। तो जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे आपका मतलब है जुरिस्डिक्शन का? जी, मैं बताता हूँ उसका। देखिए, चूंकि बॉम्बे पुलिस ने केस रजिस्टर कभी किसी स्टेज पे किया नहीं है, अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी वो इंक्वायरी कर रहे हैं जी। होपफुली अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीएम और द डीएम बॉम्बे पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन इन दी मीन वाइल जिस समय सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने, घर वालों ने, बहनों ने, पिता ने सब कुछ टीवी के माध्यम से देखा है, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये केस सुसाइड का नहीं है, ये मर्डर का है। सबसे घनिष्ठ अगर संबंध किसी के थे तो वो रिया चक्रवर्ती के थे और रिया चक्रवर्ती पर उनको शक शुरू से था।
25 फरवरी को उन्होंने इलाका डीसीपी को भी इसकी मौखिक रूप से कंप्लेंट भी करी है। लेकिन मेरा मानना ये है, यहाँ तक जुरिडिक्शन का सवाल है, 177 सीआरपीसी से लेके 181 सीआरपीसी चैप्टर 13 है, उसमें यहाँ तक जुरिडिक्शन का है, इन्वेस्टिगेशन का, प्लेस ऑफ ट्रायल का, इंक्वायरी का, वो बिल्कुल प्रावधान है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये बात सही है कि एज़ पर द गाइडलाइंस, एज़ पर द फ्यू जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, केस तो कहीं भी रजिस्टर हो सकता है, 0 एफआईआर में, या कोई एफआईआर कर देता है, लेकिन जुरिडिक्शन वहीं होगी जहाँ पे घटना घटी है या कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। जैसे कोई रेलवे में नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से चढ़ा है, जाकर उतरा मणिपुर में, तो उसकी नई दिल्ली से लेके मणिपुर तक उसकी जुरिडिक्शन बन जाती है। तो उसी तरह 178 एंड 179 सीआरपीसी बहुत ही वास्ट हैं, तो उनमें अगर ये देखा जाएगा तो बाकी इस केस में तो चूँकि पटना तो ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती ने मांगी, तो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र थी पटना से, वो हो चुकी है, तो उसकी तो ऑलमोस्ट इनफ्रक्चुअस है पिटीशन। और उनके वकील साहब को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है कि आपने खुद इन्वेस्टिगेशन, रिया चक्रवर्ती ने होम मिनिस्टर को लेटर लिखकर मांगी है, तो आपको किस प्रकार की आपत्ति है? तो उनका जवाब था कि हम फेयर इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। तो सीबीआई सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग है देश की, वो फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं आती है, सेंट्रल एजेंसी है। तो मुझे नहीं लगता है, और मेरी समझ से भी बाहर है, कि महाराष्ट्र पुलिस किसको इस तरह, एक तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना करना, और किसको बचा रही है। रिया चक्रवर्ती तो कोई ऐसी है नहीं थी जिसके पीछे इतना बड़ा मतलब उनको स्टैंड लेना पड़ जाए। और जब भी केस की गुत्थी नहीं सुलझती है और जो विक्टिम फैमिली होती है या विक्टिम सेटिस्फाई नहीं होता है, तो स्टेट ऑटोमेटिकली या स्टेट उनके कहने पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे देते हैं। तो ये तो अभी तक इतिहास है, देखा गया है। अब इस केस का जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो खुद अपने आप में एक गुत्थी है, वो एक प्रकार का एक आप कह सकती है कि सस्पिशन की सुई इर्द गिर्द खुद उनके घूम रही है कि क्यों ऐसा वो स्टेप ले रही हैं, क्यों ऐसी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र होने को कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी उचित निर्णय होगा वो लेगा, वो देंगे। मेरे घर बाई मंडे आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है जो अगेन मैं जुरिडिक्शन पे ये भी थोड़ा सा टिका हूँ। एक एफआईआर लॉन्च हुई पटना में, उसके बेसिस पे इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी बिहार गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर कर दिया कि हाँ ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी करेगी इस केस की जहाँ पे घटना। लेकिन सीबीआई को जो इंक्वायरी करनी है वो बेसिकली बॉम्बे में करनी है, क्योंकि घटना वहाँ पे हुई है। अब इसमें एक चीज़ आती है स्टेट के जुरिडिक्शन का, कि स्टेट जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक सीबीआई इंक्वायरी कैसे करेगी। बिहार सरकार उसका हल सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया, उसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लंबित है। ये इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन लगाकर खुद फंस गई, अपना गला उसने खुद कलम कसवा लिया, अपने आप को खुद गला दे दिया, जाकर फंसा लिया। और अब जब तुमने गई हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला भी मानना पड़ेगा। और फिर उसकी उनको मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी, बॉम्बे पुलिस को भी, रिया चक्रवर्ती को भी मौका दिया है। तो सुनने के बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर बॉम्बे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के जितने भी अभी तक पेपर हैं उनको देने पड़ेंगे। इस केस में तो देख लेना, डॉक्टरों का भी पर भी कार्रवाई हो सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भी होगी, वहाँ पे अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो मुंबई पुलिस के ये यस, और करनी चाहिए। अगर सीबीआई ये कर दे तो देश में आने वाले समय में कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की कोताही नहीं करेगा अपने आकाओं के कहने पर। वो बिल्कुल न्याय को प्रोत्साहन देगा, प्राथमिकता देगा, ना कि वो किसी भी आका का कहना मानेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो बिहार की जो एफआईआर थी उसमें ये बार बार आ रहा था कि पहले बिहार पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च की, फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने एक मंत्री से बात की, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने
उसमें कहा कि हाँ इसमें FIR, तब पुलिस ने FIR लॉन्च की। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि बिहार पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बॉम्बे जाता है, सॉरी मुंबई जाता है। मुंबई में उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसको क्वारंटाइन कर दिया। उसको बाद ये में जो दो केस के यही बीच की यही लड़ाई यही जो यही है, यही क्या आप इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल वो भी देखते ये हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। बॉम्बे पुलिस को या बॉम्बे की म्यूनिसिपल कमेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन चीज़ों से बचना चाहिए था। सुई अपनी तरफ तो खुद घुमाई है, जो सामने घड़ी लगी हुई है उसकी सुई ऐसे चलती है, वो ऐसे खुद घुमा के, तो उन्होंने इस शंका जो शक जाहिर करवाया सुप्रीम कोर्ट को, खुद कराया है। IPS ऑफिसर है, उसकी कदर करनी चाहिए। IPS IAS ऑफिसर हमेशा पर्सनल के अंदर आते हैं, तो उनके साथ उनको कॉपरेट करना चाहिए था। जबकि दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग गए हुए थे, उनके साथ भी वो कोई खास कॉपरेट कर नहीं रहे हैं। इवन ED को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फ़ोन ED मांग रही है, वो पुलिस दे नहीं रही है। इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे जाहिर हो रहा है कि किसी न किसी पावरफुल आदमी का हाथ है इस क्राइम के पीछे, इन डेथ्स के पीछे, उसको बचाया जा रहा है। अच्छा, क्या ये मामला क्राइम, तो अगर क्राइम है ये खुदकुशी तो क्राइम नहीं है उस तरीके से, लेकिन अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, अगर ये मर्डर हुआ, अगर ये मर्डर हुआ जी, तो इसके जो परिणाम हैं वो बड़े दूरगामी होंगे, बड़े भयानक होंगे। और फिर शायद किसी को, जुडिशरी तो छोड़ो, वो तो अपना काम करेगी। जुडिशरी तो कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। एक पब्लिक में बॉम्बे पुलिस से महाराष्ट्र सरकार पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। इसमें एक सवाल ये है कि एक चीज, ये पूरा मामला चूंकि राजनीति से प्रेरित भी हो गया, इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं शामिल है। ये कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं के नाम आ रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अब आपको क्या ये नहीं लगा कि चूंकि नेताओं के नाम आ रहे हैं, चूंकि मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है, कहीं इसका हशर आरुषि हेमराज मामले की तरह तो नहीं हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि असलियत क्या थी? देखिए, मैं बताता हूँ, आरुषि वाले केस में इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली CBI को दी गई थी या नहीं गई थी ना, ये तो एक ताज़ा उदाहरण है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आरुषि में क्या हुआ, उन्होंने फाइनल लगाई थी जी। फाइनल 169 CRPC में उन्होंने चार्जशीट दाखिल करी थी। उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं करी, रादर फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी। और लेकिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, और कॉग्निजेंस तब लिया, वो एप्लीकेशन मुलजमों ने खुद दी है। जाकर जिस तरह रिया चक्रवर्ती ने अपनी गर्दन फंसाई जाकर उखली में, उसी तरह उन्होंने फंसाई थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने, वो कन्विक्ट हुए पड़े हैं। तो आपको लगता है कि इसमें फैसला आएगा? मतलब बिल्कुल फैसला आएगा। मतलब फैसले से मेरा मतलब है मेरा कि यहाँ नतीजा का ख्याल है, निकलेगा, पता चलेगा कि अगर मर्डर है तो कौन मर्डर है, या वो तो कल की बात है। अगर तो तो बॉम्बे पुलिस के पास केस रहा तो केस का कोई रिजल्ट नहीं है, क्लोजर की तरफ चला जाएगा। और अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला CBI को दे दिया, तो फिर परतें खुलेंगी, तब पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी तब होगा। पर बॉम्बे पुलिस तो पता ही है, ऑलरेडी पता सबको क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने आज तक केस रजिस्टर नहीं किया है, तो और तो क्या करना है। MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी मैनिपुलेशंस हैं, सीन ऑफ क्राइम में भी मैनिपुलेशंस हैं, तो ये सारी परतें खुलेंगी। पर लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करके CBI को केस देता तब कुछ खुलता, वरना पता नहीं। एक आखिरी सवाल, मीडिया ट्रायल इसमें भी शुरू हो गया। आप यहाँ पे मीडिया ट्रायल, क्रिमिनल केसेस में खासकर मीडिया ट्रायल की भूमिका, या मैंने ये बहुत कैसे? बार कहा है कि ये दो धारी तलवार होता है मीडिया ट्रायल। कई बार इनोसेंट आदमी भी मारा जाता है। अब जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत वाला या दिशा वाला केस है, इसमें ये मीडिया ट्रायल ना कहो, लादर मीडिया को इसमें क्रेडिट जाता है कि केस को खोल रहा है, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल तो तब होगा जब केस कोर्ट में जाएगा। अभी तो कोर्ट में केस गया ही नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पर उंगलियां उठ रही हैं, तो मीडिया ट्रायल कैसे हो गया? मीडिया ट्रायल तो कल को होगा। इस तरह से आपने देखा होगा जो निर्भया वाला केस था, अगर उसको इस तरह से मीडिया, पब्लिक, जनता सड़कों पे ना आती, मीडिया ना उछालता, तो उस बेचारी को कहाँ इंसाफ मिल रहा था? जसिका लाल क्या और बड़े केस है, मट्टू केस था, बहुत से केस है, कितनों के नाम लेंगे आप। लेकिन इतना बड़ा देश है, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो जमीन की तह के नीचे दफन होकर रह गए हैं,
पता ही नहीं लगा किसी को। उसी तरह से एक का नाम लो, 50 का नाम लो, लेकिन मीडिया दो धारी तलवार है। कई बार इनोसेंट आदमी है, मैं चंद्रा स्वामी की बात बता रहा हूँ, वो भी मीडिया ट्रायल था, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसके बाद भी 4 केस आए हैं, चारों में बरी हो गए हैं और उसके बाद कर उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मीडिया ने एक बार छापा नहीं है और प्रिंट मीडिया ने छापा नहीं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया नहीं, तो विक्टिम तो वो हुआ ना। तो उसी तरह से मीडिया भी दो धारी तलवार होता है। ये अगर वैसे इनको भी अब समय आ गया है, निष्पक्ष बातें करनी चाहिए, निष्पक्ष कहना चाहिए, निर्भीक। और जबकि अब तो एंकर्स और मीडिया इतना पावरफुल हो गया, एंकर बड़े पढ़े लिखे और पहले भी पढ़े लिखे थे, लेकिन अब तेज तरार बहुत आ गई हैं और बहुत ही नॉलेजेबल आप कह सकते हैं और निर्भीक आ गए हैं। तो अब देश में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि इसको खाम में किसी प्रकार से टिप्पणी, किसी प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म, आलोचना करनी। लेकिन लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। 100% लक्ष्मण रेखा के बिना तो ये जिंदगी चले नहीं सकती। समाज है, समाज में रहोगे तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही, चार दीवारी घर के क्यों की जाती है? वो इसीलिए की जाती है कि घर की सुरक्षा के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन समाज का एक चार दीवारी है, लक्ष्मण रेखा है कि इससे बाहर नहीं हमने जाना है। धन्यवाद। मनन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए। तो ये थे श्री के मनन जी, जिनका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई की इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और तब पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो क्या वाकई सुसाइड था, खुदकुशी थी या हत्या थी। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।